तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इस पोयम को लिखा है नागार्जुन जी ने। तो चलिए करते हैं पोयम को पढ़ना स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ के अच्छे ढंग से उसका मतलब समझा देंगे, उसके बाद MCQ करा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करा देंगे। तो पोयम को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोयम का कहानी क्या है, मतलब ये पोयम किस बारे में है। तो नागार्जुन जो कवि हैं वह इस पोयम को एक 2-3 महीने के बच्चे के लिए लिख रहे हैं, मतलब ऐसा बच्चा जिसके छोटे छोटे दांत अभी निकले ही हुए हैं। तो आपके घर में भी 2-3 महीने के बच्चे होंगे या आस पड़ोस में होंगे या रिश्तेदारी में होंगे, तो आप वैसे बच्चे को देखे होंगे। तो आप वैसे बच्चे को देखते हैं जो 2-3 महीने का होता है और जिसके छोटे छोटे दांत रहते हैं, वह बड़ा खिलखिला कर हंसता है तो उसके दांत भी दिखते हैं, और वो जो मुस्कुराहट है उसी को कहते हैं दंतुरित मुस्कान। और उस मुस्कान का ही एक्सप्लेनेशन कवि इस पोयम में किए हुए हैं। जो बच्चे मेनी पोको पैंट पैम्पर पहनते, अच्छा सर ये है। हाँ, तो चलिए करते हैं पोयम को पढ़ना स्टार्ट। तो नागार्जुन जी का कहना है उस बच्चे के लिए कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि का कहना है कि ये बच्चे, तुम जो ये दांत निकाल कर खिलखिला कर जो हंसते हो, इस मुस्कान से कोई मृतक है, मतलब कोई मतलब मुर्दा है, उसमें भी क्या आ जाएगा, जान आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मृतक कहने का मतलब ये नहीं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति। मृतक कहने का कवि का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या उदास है या परेशान है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, कोई उलझन में है, लेकिन उसके सामने अगर तुम खिलखिलाकर हंस दोगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, जान आ जाएगा, मतलब एक नया एनर्जी उसमें आ जाएगा। और आप भी देखते हैं कि आप परेशान रहते हैं, डीमोटिवेट रहते हैं, लेकिन एक खिलखिला के आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, भैया तैथे हो, त्या थाए हो, तो कितना आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर एक नया एनर्जी आ जाता है। वही कभी कहना चाहते हैं कि तुम जो ये दंतुरित मुस्कान दे रहे हो, मतलब ये दांत निकाल कर हंस रहे हो, मृतक में भी क्या डाल देगी, तो जान डाल देगी। उसके बाद कवि जो है आगे कहते हैं कि धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। तो गात का मतलब होता है शरीर, बॉडी। तो कवि कहते हैं कि धूलि धूसर यानी धूल मिट्टी में लिपटे हुए जो तुम्हारे शरीर है। कवि का कहना है कि ये बच्चा, ये धूल मिट्टी में लिपटा हुआ जो तुम्हारा शरीर है। तो आप कहेंगे सर बच्चे का शरीर धूल मिट्टी में क्यों लिपटा हुआ है? तो आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो जमीन पे खेलता है। यस सर। तो आजकल क्या हो गया कि जमीन तो अब रहा नहीं, सभी जगह क्या है, तो टाइल्स मार्बल आ चुके हैं, लेकिन आज भी बच्चा जमीन पे ही खेलता है। तो पहले ज़माने में टाइल्स मार्बल नहीं था, तो ज़मीन क्या था, मट्टी का था। तो उस मट्टी पे खेलते खेलते बच्चे के पूरे शरीर में मट्टी लग जाता था। तो कभी कहते हैं, कभी अभी आ ही रहते हैं बच्चे से मिलने, तो बच्चा मट्टी में लिपटा हुआ रहता है और हंसता रहता है कवि को देख के। उसी पे ये पोयम लिखा गया है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे जो ये शरीर मट्टी में लिपटे हुए हैं, यानी धूल में लिपटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तो जलजात का मतलब हो गया कमल। ठीक। तो कवि को लगता है कि कवि को लगता है कि तुम जो ये मट्टी, मतलब कि तुम्हारे शरीर में जो ये मिट्टी लपटा हुआ है, धूल लपटा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरे ही घर में खिल गया है। तो कमल का फूल कितना प्यारा लगता है। यस सर। तो ये कवि जो है इस बच्चे की तुलना किससे करते हैं, कमल के फूल से करते हैं, कि मानो ऐसा लग रहा हो कि कमल जो है तालाब छोड़कर हमारे ही झोपड़ी में खिल गया है। झोपड़ी मतलब गरीब का घर में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि का कहना है कि कवि तो अभी क्या बता दिए, इस बच्चे को कमल बता दिए। तो कवि का कहना है कि तुम तो कमल हो। कवि का कहना है कि ये बच्चा तो कमल है। कमल कहाँ रहता है, तालाब में। तो कवि ये कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी तुम्हें ही पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कवि का कहना है कि जो तालाब है वो पहले क्या रहा होगा, पथरीला रहा होगा, लेकिन तुम्हें ही पाकर वो क्या बन गया होगा, जल यानी पानी बन गया होगा। तो ऐसा कोई यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ होगा कि पत्थर पिघल कर पानी बन गया होगा, ठीक है, और तालाब बन गया होगा। कवि का कहने का मतलब यह है कि तुम्हें ही पाकर अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है या जिसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ा भी माया नहीं है, थोड़ा सा भी वो इमोशनल नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस मुस्कान को अगर वो देखता है तो वो भी पिघल जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कवि का कहना है स्टूडेंट कि छू गया तुमसे कि झरने
झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि का ये कहना है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि शेफालिका और बांस बबूल होता क्या है। तो शेफालिका का एक फूल होता है, इसको आम बोलचाल के भाषा में हरसिंगार का फूल कहते हैं। एक पतला सा पेड़ होता है, अगर उसको आप ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो बहुत सारा फूल ऊपर से झरझर झरझर करके नीचे गिरता है, उसी को हम लोग कहते हैं शेफालिका का फूल। बांस आप जानते ही हैं, बैम्बो। तो आप देखेंगे बांस में भी नोकीला नोकीला कांटा रहता है। बबूल भी सेम एक पेड़ ही होता है जिसमें कांटा लगा हुआ रहता है। तो कवि का ये कहना है कि अगर तुम्हारी जो मुस्कान है वह किसी को छू जाए तो अगर वो बांस या बबूल भी रहेगा तो उससे शेफालिका का फूल ही झरने लगेगा। तो यहाँ पे बांस बबूल से मतलब ये है कवि का कि कोई एकदम निर्दयी व्यक्ति हो, कोई ऐसा आदमी हो जो निर्दयी हो, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो, अगर वो भी तुम्हारी मुस्कान को देख ले, इस दंतुरित मुस्कान को, तो उसके अंदर से क्या झरेगा? फूल ही झरेगा। क्योंकि बबूल का जो पेड़ होता है वो कभी फूल नहीं दे सकता, वो तो इतना कांटा वाला रहता है कि उस पर कोई चढ़ता भी नहीं है। तो कवि का कहना है अगर तुम्हारी मुस्कान को देख ले तो बबूल जैसा आदमी भी क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो अनिमेष नाम नहीं है, अनिमेष का मतलब होता है लगातार बिना पलके झपकाए देखना। तो आप देखेंगे जितने भी छोटे बच्चे होते वह एक ही साइड लगातार बिना पलके झपकाए ऐसे देखते ही रहते हैं। अगर कोई नया आदमी आ गया तो उसी को ऐसे ऐसे टकटकी लगाए देखते रहते। तो कभी वही कहते कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि का कहना है कि ए बच्चा, तुम अभी मुझे नहीं पहचान पाए हो, देखते ही रहोगे, मतलब तुम क्या मुझे देखते ही रहोगे या पहचानोगे? थक गए हो, कभी पूछते हैं कि देखते देखते थक गए हो, आंखें लूं मैं फेर। कभी कहते हैं कि क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, मैं थोड़ी सी आंखें ऐसे फेर लूं क्या तुमसे? आंखें लूं मैं फेर से मतलब कभी का ये होता है कि तुम अनिमेष यानी बिना पलके झपकाए मुझे लगातार देख रहे हो, तो हो सकता है कि तुम थक गए होगे, तो मैं ऐसे आंखें फेर लेता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद कभी कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कभी उस बच्चा जो है कभी को पहचान नहीं पाता है, तो कभी उस पर कहते हैं क्या हुआ, कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कवि का कहना है कि तुम जो इस दुनिया में आए हो और ये खिलखिलाकर मुस्कान दे रहे हो, इसमें मैं तुम्हारे जो माँ है उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम माँ के माध्यम से ही इस दुनिया में आए हो, और तभी मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अगर तुम इस दुनिया में नहीं आते तो न मैं तुमको देख पाता, न मैं तुमको जान पाता। तो माता की तारीफ कवि यहाँ पे करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि का कहना है कि जो तुम खिलखिलाकर दांत निकाल कर हंस रहे हो, धन्य तुम बहुत धन्य हो, बहुत अच्छे हो। माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हारी माँ भी धन्य है। माँ भी तुम्हारी क्या है? धन्य है। इसलिए स्टूडेंट आगे चलते, तो बच्चा जो है कवि को पहचान नहीं पाता है, तो कवि इस पे उदास नहीं होते। कवि कहते हैं कि चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। प्रवासी मतलब हुआ प्रदेश रहने वाला। तो कवि कहते हैं कि मैं तो परदेसी हूँ, मैं तो जगह जगह मतलब बाहर ही रहता हूँ ज़्यादातर। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी कवि जो है अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ रहता नहीं हूँ, तो मैं तो एक प्रकार का अतिथि ही हूँ ना हो, मैं तो एक प्रकार का क्या हूँ? अतिथि हूँ। अतिथि का मतलब मेहमान हूँ, ठीक। तो तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी कवि ये बताना चाहते हैं कि बचपन से तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, तो इसलिए अगर तुम नहीं भी पहचान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो एक अतिथि के जैसी हूँ। अब कभी जो है बच्चे के साथ नहीं रहते, तो अगले लाइन में बच्चे का जो पालन पोषण उसकी माँ करती है, तो माँ की तारीफ करते हैं। कभी कहते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तो मधुपर्क का मतलब क्या होता है? मधुपर्क का मतलब हुआ यहाँ पर हाँ, मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत। पंचामृत होता है, आप देखेंगे पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। पंचामृत किसे कहते हैं? जो 5 चीज़ों से बना हो, जैसे दही से, दूध से, शहद यानी हनी से, ठीक है, और घी से, ठीक, दही जल से, तो इसे कहते हैं पंचामृत। तो यहाँ पर पंचामृत कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी कहते हैं कि माँ तुम्हारी ये घी दूध दही खिलाती है। कवि का कहना है कि माँ जो है वो क्या करती है? तुम्हारा जो है बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखी है, लाड़ प्यार की है, खाना खिलाई है, हर तरीके की तुम्हारी सेवा तुम्हारी माँ कराई है।
ये हो गया। और एक ये भी कवि कहना चाहते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हुई होगी तो तुमने क्या किया होगा, तो माँ का उंगली को चूसा होगा। तो आपको पता होगा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अगर वो आप उसको अपने गोद में रखेंगे तो आपका उंगली लेके ऐसे खाने लगेंगे। अगर उनके बच्चे के हाथ में अगर आप एक मोबाइल दे दे तो उसको खाने लगेंगे। तो वही कवि कहते हैं कि जब तुम माँ के गोद में रहोगे तो उंगलियाँ से क्या किए होगे, माँ की उंगलियाँ खाकर पंचामृत खाए होगे, वो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं देखते तुम इधर कनखी मार। कवि उसके बाद कहते हैं कि तुम जो कनखी से मुझे देख रहे हो, कनखी का मतलब होता है तिरछी नज़र से। तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत देर तक आपको ऐसे देखेंगे और फिर ऐसे मुंह को साइड करके और कनखियों से आपको देखते रहेंगे। तो उसी पे कवि कहते हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कवि कहते हैं कि जब तुम कनखी मार के देखते हो तो आंखें क्या हो जाती है, चार हो जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और यहाँ पे चार आंखें मिलती है, दो मेरी दो तुम्हारी, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान। और कवि का कहना है कि तब तुम क्या करते हो, खिलखिलाकर उसी तरह दंतुरित यानी वही उसी तरह दांत निकाल कर हंसते हो। तो आप देखेंगे छोटा बच्चा जब भी आपको कनखी से ऐसे देखे तो आप भी उसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, कनखी से देखिएगा, बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसेगा। मुझे लगती बड़ी ही छविवान, छविमान का मतलब सुंदर। तो कवि का कहना है कि वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब एमसीक्यू कराते हैं। कवि को एकटा कौन निहार रहा है, कौन निहार रहा है, लड़की, शिशु, किसान, मेहमान। तो इसका क्या हो जाएगा, शिशु। शिशु मतलब बच्चा। बच्चे की मुस्कान में पिघलने की शक्ति है। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलने की शक्ति है, पत्थर। तो सर पत्थर पिघल रहा था, नहीं। कवि एक्चुअली में क्या बताना चाहते हैं कि जो कठोर व्यक्ति का मन है, यानी जो निर्दयी है, उसका भी मन मुस्कान से पिघल जाएगा। तो एक्चुअली में पत्थर कभी लिखे तो पत्थर नहीं मारिएगा, पत्थर कहीं पिघलता है। पत्थर से कभी का ये मतलब है वो पत्थर दिल इंसान है। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है, तो नन्हे शिशुओं की, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है, बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है। तो कुछ लोग कहेंगे सर मुर्दे को जीवित कर देती है, कभी मृतक में भी डाल दे जान बोले हुए, तो उस कवि का कहना ये नहीं था। कवि का कहना था कि जो हताश व्यक्ति है, निराश व्यक्ति है, तो मान लीजिए जो डिप्रेशन में आदमी है, तो एक प्रकार का उसको क्या कहा जाएगा, मरा हुआ आदमी कहा जाएगा, दिन भर उदास है, तो क्या है, वो तो जिंदा नहीं है, हताश व्यक्ति है, उसमें क्या कर देगा ये बच्चा, जान डाल देगा। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। कवि का कहना है कि यह दंतरित मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान कैसे डाल देती है। तो वही चीज़ों को आप लिखेंगे कि यह मुस्कान इतनी अच्छी होती है, मनोहर होती है कि कोई व्यक्ति अगर निराश है, हताश है, उदास है, तो उसके में जान डाल दिया जाएगा। नए निकले हुए दांतों वाले बच्चों का मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है, तो जितना चीज़ें कवि को लगता है वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। बच्चा किसी को घूर कर क्यों देखता है, कवि बच्चे की और आंख फेर लेने को क्या कहता है। तो बच्चा जब पहली बार किसी को देखता है तो न पहचान के कारण वो क्या करता है, घूरता रहता है और फिर क्या करता है, कनखी मारकर देखता रहता है और थक जाता है तो अपना आँख क्या करता है, हटा लेता है, यही ना, फिर कनखियों से देखता है। तो उसी को जो बात है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके आप लिख देंगे। तो ये वीडियो को पॉज करके ये प्रैक्टिस आप लिख के कॉपी पे कर लीजिए और देखिए कोई शब्द अगर लिखने नहीं आए तो सुधार लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। हिंदी के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। हिंदी की बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरा वीडियो देख के एग्जाम देने जाए, आपका फुल मार्क्स आएगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाबू सोना हो तो उसके साथ भी शेयर करना न भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।